जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जंगली ने अपने इल्यूजन से लीसन को मोहित कर दिया था, लेकिन हाओ शैन की मदद से वो इल्यूजन से बाहर आ गई थी और उन्होंने आते ही जंगली को घायल कर दिया था। लेकिन क्योंकि पॉइजन का असर उनके शरीर में बहुत गहरा हो चुका था, इसलिए वो और ज्यादा नहीं लड़ सकती है। हाओ शैन उन्हें रेस्ट करने को कहता है और अब फिर खुद आगे जाता है और जंगली से लड़ाई करने लगता है। वो प्योर व्हाइट स्पॉट का यूज करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली उसके हर एक दाव से बच जाता है। इसलिए हाओ शैन उसे अब पास जाकर अटैक करने का सोचता है और उसे उसी के पॉइजन से भ्रमित करके उसे पत्थरों के बीच में फंसा देता है। और फिर मौका पाकर प्योर व्हाइट स्पॉट उसको दे मारता है और नीचे से लीसन भी अपने अटैक से उसको घायल कर देती है। अब हाओ शैन को एक फाइनल ब्लो मारना था और इसके लिए वो अपने क्रॉस किलर अटैक का यूज करता है और इस अटैक से वो जंगली को मार डालता है। जंगली के मरते ही उसके शरीर में से एक क्रिस्टल निकलता है जिसे लीसन पकड़ लेती है। जंगली जब मरता है तो वो फिर से एक क्यूट से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्रोकोडाइल के मुंह में गिरने लगता है। वो हाओ शैन से मदद के लिए गुहार लगाता है और हाओ शैन उसकी मदद करने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन लीसन उसे रोक देती है और कहती है कि ये छोटा सा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये छोटा सा मॉन्स्टर जंगली ही है और ये क्रोकोडाइल जंगली के साथ ही मिला हुआ है और इनका ये ग्रुप यहाँ इल्यूजन क्रिएट करके हमें किसी भी कीमत पर हराने की कोशिश करते हैं। अब फिर क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है और हाओ शैन अब उसे इस क्रिस्टल के बारे में पूछता है। लीसन बताती है कि ये जंगली मैजिक क्रिस्टल है और यही उसकी शक्ति का स्रोत भी है, यानी उसकी पार का सोर्स ये क्रिस्टल ही है। अब तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जाते जाते लीसन सोचने लगती है कि ये बहुत शर्म की बात है कि मुझे हाओ शैन ने प्रोटेक्शन दी। ऐसा लगता है मानो मुझे और स्ट्रांग होने की जरूरत है। वही हाओ शैन अब अपनी रिंग को देखता है और सोचने लगता है कि क्या तुमने मुझे बचाया था। वही अब इनके जाने के बाद क्रोकोडाइल के मुंह से वो छोटा सा मॉन्स्टर खेलता हुआ बाहर आ जाता है और हमें समझ आ जाता है कि इनका ये ग्रुप ही था। अब लीसन हाओ शैन से कहती है कि अब तुम्हारा टास्क पूरा हो गया है। हाओ शैन भी कहता है कि आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत लकी है क्योंकि अब फाइनली मैं कल अपने घर जा सकता हूँ। अब वो दोनों फिर से टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और अब हाओ शैन वहाँ से अंकल नलन और लीसन से विदाई मांगता है और उनको बाय कहता हुआ फिर वहाँ से चला जाता है। अब लीसन उसको जाता देखकर उदास हो रही थी, लेकिन नलन उसे समझाता है कि इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लीसन कहती है कि आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था। नलन को पता है कि उस जैसे जीनियस का भाग्य डेमन हंटर लीग कॉम्पिटिशन में भाग लेने का लिखा है और इसके लिए उसे यहाँ आना ही होगा। वही हाओ शैन अब जल्दी से अपने घर जाने लगता है और घर जाने से पहले वो अपने मास्टर जिन्यू को रिपोर्ट करना चाहता है, इसलिए वो उनके पास जाता है। रास्ते में उसे कई सारे सुंदर फ्लावर्स दिखाई देते हैं और वो कुछ फ्लावर मास्टर जिन्यू के लिए ले जाने का सोचता है। अब फूल तोड़कर और उनसे गुलदस्ता बनाकर वो मिस्टर जिन्यू की गुफा में जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती है जिनके पेट से खून निकलता है और वो खून उन फ्लावर्स पर जाकर गिरता है। हाओ शैन ये देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसके सामने ही बेहोश हो गई है। वो तभी उनके पीछे मास्टर जिन्यू को देखता है और मास्टर जिन्यू अपनी शक्तियों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनके मुंह से और खून निकलने लगता है और उसे लगता है कि ये मास्टर जिन्यू ने किया है। वो मास्टर जिन्यू से पूछता है कि आखिर आपने ये क्या किया है। वो गुस्से में मास्टर जिन्यू पर ही तलवार चला देता है, लेकिन मास्टर जिन्यू अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते थे, इसलिए वो हाओ शैन को दूर फेंक देते हैं। और फिर कहानी एकदम 10 साल पीछे चली जाती है, जहां हम न्यू ईयर के दिन मिस्टर जिन्यू और उसकी मॉम को देखते हैं जो साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इस टाइम में उसकी मॉम ने जिन्यू को अपनी एक चाइल्डहुड बीमारी के बारे में बताया था। वो उससे सही नहीं हुई थी और शायद अभी उसकी बेहोशी का कारण उसकी चाइल्डहुड बीमारी ही है। उस समय उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।